जय जवाहर। मैं हूं तपेश जैन और हमारे साथ में जो रायपुर थोक कपड़ा व्यापारी संघ के अध्यक्ष आदरणीय श्री सरल मोदी जी हैं। अभी बाजारवाद भी चल रहा है, विज्ञापन भी इस तरीके से दिखाते हैं और एक ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केटिंग के समय में किस तरीके से व्यापार को बचाए रखा जा सके, क्या कुछ कहेंगे सरल भाई? किस तरीके से ऑफलाइन में वापस हम लोग उपभोक्ताओं को लेके आ सकते हैं? देखिए, व्यापारी जो है वो शरीर में समझो कि पेट और खून का हम यदि किसी को बोलें कि इस पूरे शरीर में जो खून दौड़ रहा है वो व्यापार ही है। व्यापार से ही अर्थ जो है हमारे समाज में चारों तरफ पैसा पहुंचता है। और व्यापारी यदि जीवित नहीं रहेगा तो हमारी अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी और ये हम सब जो है बेरोजगार भी हो जाएंगे। और आज जब हम ये मान के चलते कि एक व्यापारी कम से कम 25 लोगों को खाना खिलाता है, क्योंकि यदि आपकी एकदम छोटी से छोटी दुकान है, यदि 5 आदमी भी काम कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि 25 लोगों के पेट में अन्न जा रहा है। 25 लोगों को पालने का काम वो व्यापारी कर रहा है। आज देश को टैक्स भी व्यापारी देता है, सारी चीज़ें व्यापारी ही समाज की पूरी करता है। छोटा सा भी आज हम चीज़ देखें कि किसी को चंदा भी लेना हो तो वो किसके पास जाता है? यदि चौक पे दुर्गा बैठेगी, गणेश जी बैठेंगे तो भी चंदा देने का काम वो व्यापारी ही करता है। आज समाज की हर ज़रूरतों को पूरा करने का काम जो कर रहे हैं वो व्यापारी कर रहा है। पर दुर्भाग्य का विषय ये है कि आज जो सिस्टम जो उनके लिए चालू की गई थी कि जो बाजार तक नहीं पहुंच पाते, जो किसी न किसी तरीके से या तो अपंग है, अस्वस्थ है, और उनके लिए जो ऑनलाइन चालू की गई थी वो आज हम जो स्वस्थ व्यक्ति भी जिसके पास सारे साधन है, घर में गाड़ियां खड़ी है, स्वस्थ है, आज वो 2 कदम पे जाके खरीदी कर सकता है, पर वो भी आज ऑनलाइन पे सारा सामान मंगा रहा है। आज उसके लिए हमें जो आज एक जो चिंतन भी चल रहा है, आज 25 से 30% व्यापार ऑनलाइन में पहुंच गया है। और आज हम सबके व्यापार पे जो आज एक खतरे की घंटी बज रही है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक जागरूकता अभियान की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हम जितने व्यापारी हैं वो ये प्रण करें कि हमारी घर में आज जो है बाहर से ऑनलाइन कोई सामान नहीं आएगा। और जहाँ तक संबंधों की बात है, जब आप बाज़ार में जाते हैं, आज आप 4 लोगों से मिलते हैं तो आज आप सुख और दुख में वो आपके पास आके खड़े रहते हैं। आज यदि आपको ऑनलाइन आप कोई भी सामान मंगा रहे हैं तो वो आके आपके दुख में खड़ा नहीं होगा। आज हम जो एक दूसरे से कट रहे हैं, एकलवाद की ओर बढ़ रहे हैं, तनाव की तरफ बढ़ रहे हैं। आज हम जो है किसी पे भी आज हम भरोसा नहीं कर पा रहे हैं और धीरे 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 करके हम सबसे कट के अपने अंदर में जो सिमट रहे हैं। और हमको जो इतनी बीमारियां पैदा हो रही है, समाज में दूसरी परेशानियां पैदा हो रही है, जी जी। वो जो है जी जी। चीज़ों का कारण वही है कि हम जो है ऑनलाइन की तरफ बढ़ गए हैं। हमें सबसे पहले स्वयं को सुधारना है, उसके बाद हमें अलग अलग सामाजिक संस्थाओं और व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा इस चीज़ का एक अभियान चलाना पड़ेगा कि आप जो है घर से निकलिए, लोगों से मिलिए, समाज को जोड़िए, देश को जोड़िए। और आप जो परिवार के अंदर भी एक एक कमरे में बंद है, उसके बदले सब लोग आपस में मिलिए और एक दूसरे के सुख दुख को बांटिए, एक दूसरे की ज़रूरतों में काम आइए। और यहाँ से हम उस समाज की और उस देश की रचना करें जो केवल एक ही संदेश दे कि हम सब एक हैं। बहुत अच्छी बात कही है आपने। तो निश्चित रूप से ऑफलाइन के बहुत सारे फ़ायदे हैं, उन फ़ायदों को समझना होगा और शुरुआत अपने घर से करनी होगी। व्यापारी सबसे पहले ऑनलाइन व्यापार को छोड़े और ऑफलाइन में एक दूसरे से सामान खरीदें, ये बड़ा कारण है। मैं तपेश जैन नरेंद्र ठाकुर के साथ में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।